नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, और जानकारी ऐसी कि यदि आप अमल करते हैं तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। और वर्ष में हम जो हमारे बड़े महापर्व होते हैं उनमें किए जाने वाले सरल आसान उपाय जो कि तुरंत फल देने वाले होते हैं, ऐसे उपाय भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज हम आप लोगों के लिए सावन मास में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय, जिस उपाय से देवों के देव महादेव अति प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल प्राप्त करवाते हैं, मनवांछित फल देते हैं। इसके साथ साथ ही यदि आपके ऊपर नवग्रहों की कोई पीड़ा चल रही है, कुपित हो रहे हैं, वो भी शांत हो जाते हैं और शुभ फल देने लग जाते हैं। इसके अलावा इस उपाय के साथ साथ सावन महात्म का एक ऐसा उपाय बताया गया है ये कि यदि किसी ने आपके ऊपर कोई किया कराया जादू टोना इस तरीके का है, घर के अंदर कोई वास्तु दोष है, कोई भयंकर बीमारी आप पे चल रही है और कोई भयंकर शत्रु बाधा है, सब चीज का समन इस उपाय के अंतर्गत है। बस यदि आप इसे कर लेते हैं, बहुत सरल है। और सबसे बड़ी बात, इस उपाय के लिए आपको घर पे ही इस उपाय को कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जाने की भी आवश्यकता नहीं, और चले जाए तो सोने पे सुहागा। सिर्फ भगवान भोलेनाथ की मूर्ति, उनकी फोटो आपको अपने घर में चाहिए होती है, जो कि हर घर में होती है। सभी हमारे हिंदू धर्म में जितने देवी देवता होते हैं, हर घर के मंदिर में वो सभी देवी देवता हमें मिल ही जाते हैं, सभी लोग रखते हैं। तो सावन मास की शुभकामनाएं। पूर्व में भी हम आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी इसी सावन मास में बताए गए उपाय को लेकर आए थे, तो आज भी वहीं पर से यह एक बहुत सरल सिद्ध उपाय है जिसका फल तुरंत ही देखने में आता है। तो बताया गया है कि सावन मास प्रारंभ होते ही आप अपने घर में मंदिर स्थल पर गुग्गल धूप, सभी जानते हैं गुग्गल धूप होता है, गुग्गल धूप में भांग जो कि भोलेनाथ को अति प्रिय है, धतूरा जो भोलेनाथ को अति प्रिय है, उनको चढ़ाया भी जाता है। धतूरे का फूल चढ़ाया जाता है, भांग की पत्तियां आदि भी चढ़ाई जाती है। देखते होंगे पूजा के में भी मंत्रों के साथ भी यह चीजें चढ़ती हैं। तो यहां पर को बताया गया है कि अपने घर पे आप अपने मंदिर स्थल पर गुग्गल धूप में भांग की पत्ती आदि सुखाकर, धतूरे की पत्ती आदि सुखाकर, या फल जो सूखा हुआ उसका कुछ भी मिल जाए, भांग और धतूरे का गुग्गल धूप में मिलाकर उसका धूप अपने घर में लगाएं। धूप लगाने का अर्थ है कि जब आप सुबह अपने मंदिर में पूजा करेंगे तो स्वाभाविक है सावन मास में भोलेनाथ की पूजा आप करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आप आरती करते हैं, आरती के बाद पश्चात धूप जो जलाते हैं, तो धूप में आप इस धूप को जलाएं और उसके साथ ओम नमः शिवाय या भोलेनाथ के किसी भी मंत्र की कोई श्लोक आदि आते हैं उसकी स्तुति करें अपनी संख्या में। वैसे तो संख्या का इसमें पे कोई वो नहीं है, जो रहता है कि 5 मिनट 10 मिनट एक ध्यान लगाते हुए करना चाहिए, कोई मालाओं के अंतर्गत नहीं। तो आपने क्या किया, अपनी पूजा पाठ की फर्स्ट क्लास। आपने एक कोई आरती होती है कटोरा मापिक, जिसमें कि आप कोयले रख सके तभी जलेगा गुग्गल धूप। आप ऐसे सीधे माचिस की तिल्ली या आग से जलाएंगे तो नहीं जलेगा। कोयले बना लीजिए, प्रातःकाल किया जाने वाला है, साय को भी किया जा सकता है। तो पहले कोयले बना लीजिए, उसमें गुग्गल धूप डालिए, और वैसे तो तीनों को मिला लीजिए, नहीं तो गुग्गल धूप डालिए, भांग डालिए, धतूरा डालिए, और उसकी आरती भोलेनाथ को करिए। प्रतिदिन करिए, सुबह शाम करिए, पूरे सावन मास में। बहुत कठिन उपाय नहीं है। अब कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है तो कम से कम सोमवार को सुबह शाम तो करना ही चाहिए। और जो व्यक्ति नजदीक के शिव मंदिर पे जाके पूजा पाठ करने के पश्चात शिवलिंग के समीप इसकी आरती करता है तो बड़े से बड़े शत्रु का भी नाश हो जाता है, बड़े से बड़े रोग का भी नाश हो जाता है, बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी समस्या व्यक्ति की दूर हो जाती है। और व्यक्ति जो चाहता है, भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि जो चाहोगे वो दे देते हैं, लेकिन गलत करोगे तो तुरंत ले भी लेते हैं और दंड भी तुरंत दे देते हैं। ऐसा स्पष्ट वर्णन है। आप भोलेनाथ के बारे में अगर जानते होंगे, पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, वाकिफ होंगे आप इन बातों से। तो आपको कुछ नहीं करना है, पवित्रता की स्थिति बनाए रखनी है, मन साफ रखना है, शुद्ध विचार रखने हैं, प्रातःकाल नहा धो के स्नान करना है, थोड़ी ही पूजा सही,
भोलेनाथ खूब घंटी बजा के घंटों बैठ के थोड़ी भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके भाव शुद्ध हैं, आपकी सोच अच्छी है तो 5 मिनट 10 मिनट की पूजा भी बहुत बड़ी मानी जाती है। कभी कभी हम 10-15 मिनट की पूजा करते हैं, जरूर नहीं हो पाता है समय भाव, लेकिन क्या इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम पे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, हमें कुछ नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कोई करता है, कोई कभी जो घंटों पूजा करता है, कभी 10 मिनट में भी करता है। तो भावपूर्ण तरीके से करिए और इसको जैसा बताया इस तरीके से सुबह शाम भोलेनाथ के समीप कुछ स्तुति कर लीजिए। नमामि समीसान है और भी कई प्रकार के स्तुतियां हैं उनकी, उसको करिए। उसके साथ साथ ही उनको आरती दीजिए, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए सुबह शाम प्रति पूरे सावन मास में कर सके तो सोने पे सुहागा लिख कर ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए। अकाट्य है, कोई नहीं काट सकता है इस उपाय के फल को। आपको जो चाहोगे वो मिलेगा। और नजदीक में शिव जी का मंदिर है, दूर भी है तो कम से कम सोमवार के दिन भले भीड़ लगी रहेगी इस दिन, क्योंकि सावन में तो स्वाभाविक है कि शिव मंदिरों पे तांता लगे रहता है लोगों का, भक्तजनों का। तो आपको जैसा भी मौका मिलता है तो वहां पर को भी कर लीजिए अगर मौका मिलता है, नहीं तो घर पे शिव जी की मूर्ति के समीप करिए इसको। कुछ नहीं है, सरल का सरल उपाय है। गूगल धूप में भांग और धतूरे को मिलाकर भोलेनाथ को आरती दी, जो चाहोगे वो मिलेगा। ये एपिसोड ढूंढेंगे आप, इसके नीचे पे जो नंबर है उस नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए इस उपाय से हमें ये प्राप्त हुआ, हमारा जो चीज हम चाह रहे थे वो चीज हमें मिली। बड़ी से बड़ी रोग बाधा समझ लीजिए कि जिसका कभी कभी क्या होता है कि ऐसा रोग होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नहीं पकड़ पाता है, दवाइयां लेते हैं, दवाइयां असर नहीं करती है, डॉक्टर बदलते हैं, दवाइयां बदलती है, चीज वैसी की वैसी रहती है। लेकिन इस उपायों के माध्यम से, ऐसे कई उपाय हैं के माध्यम से वो जड़ से समाप्त हो जाती है। हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यही तो चमत्कार है, भले वो उपायों का है, रत्नों का है या अन्य चीजों का है, ज्योतिष में चमत्कार होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ा जीता जागता जो आपके सामने खड़ा व्यक्ति मैं हूं। और इसके अलावा इन्हीं हमारे चैनल पे लोगों के जो 15-20 से ज्यादा फीडबैक है वो है जीता जागता उदाहरण है आप लोगों के लिए। अब देखने से कुछ नहीं होता है, देखा सोचा अगले दिन तो आदमी के निकल जाता, उसमें तो जोश आता है लेकिन वो जोश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लेकिन जोश को बनाए रखिए और करिए तो जीवन में सब कुछ मिलेगा। अगर मैं भी कुछ नहीं करता तो अपने छोटी सी जगह पे बैठ के मैं यहीं पर को ज्योतिष का कार्य कर रहा होता। मैंने सोचा, भोले आस्था थी मेरी, ईश्वर के प्रति विश्वास था कि कुछ होगा, ग्रहों पे भी विश्वास था, मैंने उपाय भी किए, सब कुछ किया। हर जो आपको बताता हूं मैं, ये मान के चलिए कि अगर मैंने आपको 100 उपाय बताए हैं तो ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि मैंने सबके सब किए, लेकिन 60% से ज्यादा उपाय मैं स्वयं कर चुका हूं। तो तब जाके आज इस मुकाम पे हूं। आप लोग देखते हैं मुझे, पूरी दुनिया में लगभग सभी लोग मुझे देखते हैं, फोन आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा। पहुंचाने वाले ईश्वर है, बस हमें उन पे विश्वास होना चाहिए और हमारे कर्म उनके अनुरूप होने चाहिए। कर्म भी तो करेंगे, सोचेंगे भाग्य के भरोसे बैठ रहेंगे, कुछ नहीं होता, कर्म करने ही पड़ते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा उपाय सावन महात्म का यह है, जो कि अपने आप में अकाट्य है। अकाट्य का अर्थ होता है जिसे कोई नहीं काट सकता। अगर जिस उद्देश्य के साथ आप कर रहे हैं उसकी पूर्ति हो गई होगी, वो फल आपको प्राप्त होएगा ही होएगा। तो फिर कहूंगा, आप कोई लाइक ना करें इसे, कोई शेयर ना करें, लेकिन करें उपाय को, मुझे वहां पर को आपकी खुशी होगी। और दूसरी बात, जो नए लोग रहते हैं, फर्स्ट टाइम जो देख रहे होंगे, उनसे हमेशा आग्रह रहता है कि आप 6-7 साल से हम आपके बीच में हैं, भले ही आप हमें आज देख रहे होंगे तो आप हमारी 6 साल पुरानी जानकारियों को एक बार देखिए, हर वर्ष की जानकारी देखिए। आपको लगता है कि हमें पंडित जी के चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ना है तो जुड़िए। हर वर्ष आपको प्रतिदिन मिलेंगे एपिसोड, हर वर्ष आपको जानकारियां मिलेंगी। जब तक हम रहेंगे तब तक ये चैनल भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं लाभ ही मिलेगा। भगवान का नाम कभी बेकार नहीं जाता। हम सोचते हैं कि हमने भगवान का नाम लिया, उपाय के कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे हम अज्ञानी हैं, अंदर से कहीं ना कहीं उसका फल तो मिलता ही है। भगवान का नाम कभी जाया नहीं जाता। बुरे वक्त में ना हम माता को याद करते हैं, ना पिता को याद करते हैं, ना भाई बंधुओं को याद करते हैं, ना घनिष्ठ संबंधियों को याद करते हैं। हे प्रभु कहते हैं, हे राम कहते हैं, हे भगवान कहते हैं, बस वही अंतिम सहारा होता है। तो यदि जिसका विश्वास है उसके पास सब कुछ है, उसके आसपास सब कुछ है। अब जिसका विश्वास ही नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल जानकारी आपको कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा, और ऐसी ही जानकारियां देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
तो सावन मास की शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, आपके जीवन से सारे दुखों को, कष्टों को भगवान भोलेनाथ इस सावन मास में दूर करें, यही भोलेनाथ से हम प्रार्थना करते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।